सुबह की पहली किरण से आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्दी की सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। साथ ही सुंदरनगर झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज़ को सुना जा सकता था। वही सुंदरनगर के राजमहल के अंदर एक तहखाने में मेज पर रखा एक तिल का दीपक मंद मंद रोशनी के साथ जल रहा था। मेज पर नीलवायुपुत्र बैठा था, अपने हाथ में मौजूद धागे से बंधी एक फटी पुरानी किताब को निराशा से देख रहा था। नीलवायुपुत्र अभी सिर्फ 16 साल का था। उसका शरीर दुबला लेकिन चेहरा सुंदर था। अपनी चमकती नीली आंखों के साथ वो तिल के दीपक के मंद प्रकाश में भी उस पुस्तक को एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये किताब उसके पिता द्वारा उसे दी गया हुआ आखिरी तोहफा था, या फिर आखिरी निशानी था, आप समझ सकते हैं ये बात। नीलवायुपुत्र अभी 16 साल का था। उसका शरीर दुबला था और चेहरा सुंदर था। उसे पढ़ने की कोशिश वो कर रहा था क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि इस पुस्तक से ही उनके परिवार का पुनरुद्धार हो सकता है। नीलवायुपुत्र उस पुस्तक को देखते देखते सोच रहा था कि इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन एक बात को मैं सहमत नहीं हूँ कि मानवता ही परम धर्म है। क्योंकि मानवता ही अच्छी होती, मानवता का ही परम धर्म होता तो आज मेरे पिता की मृत्यु न हुई होती और हमारे राज्य का ये दुर्दशा न हुआ होता। नील धीरे से फुसफुसाया, जीवन के सूत्र नाम की इस किताब के अंदर ये एक ही बात में सहमत नहीं हो पा रहा। दीपक की हल्की लौ को देखते हुए उसने एक उदास अभिव्यक्ति प्रकट की। काफ़ी देर तक इन्हीं ख्यालों में गुम रहने के बाद अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने तेज़ी से दीपक की लौ को बुझाया और फिर अपने घिसे पीटे कंबल के अंदर जाकर लेट गया। जल्द ही दरवाज़ा खुल गया और कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आगंतुकों में से एक ने आगे बढ़कर अपना पैर नील पर पटकते हुए ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, तुम सो रहे हो? ये राजमहल नहीं, कारागार है। यहाँ तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदरनगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। यह व्यक्ति सुंदरनगर का कारागार प्रभारी था। उसके मुंह पर चोट के कई निशान थे, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। नीलवायुपुत्र ने धीरे से अपना कंबल हटा दिया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा है। कारागार प्रभारी ने उसे देखा और चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। फिर उसने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे के लोग नील के पास आ गए और उसके हाथ पैर पर बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे। इसके बाद नौकर उसे कारागार से बाहर सुंदरनगर के मुख्य प्रशिक्षण स्थल की ओर लेकर जाने लगे। पूरे उत्तरी क्षेत्र में सैकड़ों छोटे छोटे राज्य और नगर थे, जिसमें कुछ बेहद ताकतवर थे और सुंदरनगर उत्तरी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य था। नौकरों के साथ चलते हुए नील भी जल्द ही प्रशिक्षण स्थल के सामने पहुंच गया। प्रशिक्षण स्थल का बहुत बड़ा था। ये सुंदरनगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए प्रशिक्षण करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफ़ेद संगमरमर से बने बड़े बड़े खंभे थे, जिसके ऊपर शेर की प्रतिभा लगी थी। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाड़े के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदरनगर के मुख्य शिष्य थे और सभी 10 वर्ष से अधिक उम्र के थे। उन सभी को कठिन परीक्षण बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखार कर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था। वही अखाड़े के दूसरी तरफ चमड़े के कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ और पैर उसी तरह बंधे हुए थे जैसे इस समय नील के बंधे थे। उस सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घावों से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने नील को भी उस आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी थे, जिन्हें या मौत की या सजा दी गई थी या फिर उम्र कैद की। अब उन सभी को गुलामों की तरह प्रशिक्षण सहायक के रूप में बुलाया गया था। वैसे तो ये प्रशिक्षण सहायक थे, लेकिन इनको मुख्य रूप से शिष्यों के हाथों पीटने के लिए रखा गया था। तभी शिष्य अपनी तकनीकों और शक्तियों का परीक्षण इन सहायकों पर ही करते थे।
यहाँ तक कि उन्हें पलटवार करने की भी अनुमति नहीं थी। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था। इनमें से कितने ही गुलाम हर साल मर जाते थे या फिर अपंग हो जाते थे। जहाँ तक नील की बात है तो उसे मौत की सजा पाने वाला कोई कैदी नहीं था। वो सुंदरनगर साम्राज्य का पूर्व युवराज था। लेकिन 3 साल पहले एक बड़ी घटना घटी। नील के पिता को, जो उस समय सुंदरनगर के महाराज थे, उनके सौतेले भाइयों ने धोखे से जहर दे दिया। उनकी मृत्यु हो गई। नील के पिता वीरेंद्र वायुपुत्र पर सुंदरनगर को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। उसी समय के युवराज नील को भी अपने पिता की वजह से एक गद्दार घोषित कर दिया गया। इसीलिए अब उसे एक गुलाम की तरह कैद कर दिया गया, जो अब बाकी गुलामों की तरह ही प्रशिक्षण सहायक की भूमिका निभा रहा था। वो पिछले 3 सालों से प्रशिक्षण सहायक बनकर लगातार मार खा रहा था। नील वायुपुत्र ने इन 3 वर्षों में इतने हमले और अपमान झेले थे कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता था। आज का प्रशिक्षण यही समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक प्रशिक्षण सहायक चुन ले। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। मुख्य आचार्य के निर्देश के बाद बच्चों ने अपने अपने प्रशिक्षण सहायक चुन लिए। जल्द ही सभी गुलामों के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। उनमें से कई लोग नील के पास गए ताकि उससे भी पीटा जा सके, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। कईयों ने बारी बारी से नील के साथ अभ्यास किया। इस दौरान नील शांत रहा और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब वो इन सबका अभ्यस्त हो गया था। कुछ ही समय बाद रेशमी कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे कई लोग सहायकों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए। युवराज, आखिरकार आप साधना से बाहर आ गए। आप काफ़ी ऊर्जावान और तरोताज़ा दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सुधार किया है। हमारे युवराज स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं। हमारे सुंदरनगर की सर्वोच्चम प्रतिभा है। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया है और अब वे वीर योद्धा बन गए हैं। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया और उस युवक की चापलूसी करने लग गए। नील वायुपुत्र की नज़र में रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी तो उसके भीतर क्रोध की एक ज्वाला भड़क उठी। ये तथाकथित युवराज देवदत्त वायुपुत्र था, जो उसके पिता के सौतेले भाई का सबसे बड़ा बेटा था और नील के ही उम्र का था, मतलब 16 साल का था। नील वायुपुत्र की नज़र रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी जो उसका 16 साल का सौतेला भाई था। नील वायुपुत्र को एक गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त वायुपुत्र को नील वायुपुत्र की जगह सुंदरनगर का युवराज बना दिया गया था। कुछ समय पहले देवदत्त वायुपुत्र ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकांत में चला गया था और कई दिनों से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि एकांतवास के बाहर आने के बाद वो और मजबूत हो गया है। देवदत्त वायुपुत्र को महसूस हुआ कि कोई पैनी नज़र से उसे देख रहा है। उसने उसका पता लगाने के लिए अपना सिर घुमा लिया। जैसे ही उसकी नज़र नील पर पड़ी, उसने एक हास्यास्पद मुस्कान प्रकट की। वो नील के पास गया और इसका मजाक उड़ाया। नील, इतने लंबे समय के बाद भी तुमने जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नील ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, सच कहा, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफ़ी मांगो, वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। कई शिष्यों ने उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा जताया जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त वायुपुत्र के सभी को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने पूछा, नील, क्या तुम जानती हो कि मैंने एकांतवास में क्यों गया था? नील ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देवदत्त को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखना जारी रखा। तुम्हें पता है कि हमारे सुंदरनगर के भृगु ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप में दिव्य औषधीय गोलियां दी थी, है ना? मैंने कुछ समय पहले उनमें से एक का सेवन किया था। देवदत्त ने उसे ताना मारा और फिर जारी रखा। वो गोली वास्तव में असाधारण थी।
उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, जिसके बाद मैंने अपना दूसरा कुंडलिनी चक्र जागृत कर लिया है। साथ ही मेरे शरीर में अभी भी उस औषधि की 80% ऊर्जा अवशोषित होनी बाकी है और इसकी पूरी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद मैं बहुत जल्द विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाऊंगा। गुरु के आशीर्वाद वाली दिव्य औषधि गोलियां। दोनों औषधि गोलियां सुंदरनगर राज्य के लिए किसी खजाने की तरह थी। ऐसा कहा जाता है कि उन गोलियों का एक गोपनीय स्थान पर छुपाया गया था। उनके पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राज परिवार में 14 वर्ष की आयु से पहले स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने वाले सदस्य को ही ये गोलियां दी जाएगी। सुंदरनगर में किसी ने भी उस अभी तक उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इस प्रकार पिछले 1200 वर्षों में वो दिव्य औषधि गोलियां किसी को भी नहीं दी गई थी। नील मात्र 13 वर्ष की आयु में ही मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। नतीजतन हर कोई उसे सुंदरनगर के उद्धारक के रूप में देखने लगा था। उन्हें लगा था कि नील के नेतृत्व में 1200 वर्षों से एक बार फिर से उत्तरी क्षेत्र पर शासन कर सकेंगे। दुर्भाग्य से राज्य के भीतर एक षड्यंत्र फैल गया और उसके फल रूप में उसे और उसके पिता को सौतेले भाइयों द्वारा परेशान किया गया। उसके पिता को मार दिया गया और इसे बंदी बना लिया गया। दूसरी तरफ देवदत्त ने औसत दर्जे की प्रतिभा थी। वो बड़ी मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाया था। वो दिव्य औषधि गोलियों के बिल्कुल भी योग्य नहीं था। इसके बावजूद वो इस मूर्ख को मिल गई थी। जब पार्थ ने बात सुनी तो गोलियां उसकी होनी चाहिए थी, वो इस कचरे को मिल गई है, तो वो गुस्से से कांपते हुए कहा, देवदत्त, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे मन में हमारे पूर्वजों के लिए कोई सम्मान नहीं है? तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। अब मैं स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गया हूँ। अब मैं किसी बलिष्ठ भैंसे को भी हरा सकता हूँ, जबकि तुम बस एक मामूली गुलाम हो, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूँ। लेकिन आज मैं साधना से बाहर आया हूँ, इसलिए अपनी शक्ति परीक्षण के लिए एक प्रशिक्षण सहायक चुनूंगा। नील के अपमान से देवदत्त जरा भी परेशान नहीं था। उसने नील के साथ अपने बातचीत वही रोक दी और लापरवाही से इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें चुनना हूँ। आश्चर्यजनक रूप से देवदत्त ने नील को नहीं चुना। उसके बजाय उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चुना। देवदत्त को अपने और इशारा करते देख वो आदमी तुरंत कांपने लगा। कांपना तो होगा ही भाई, क्योंकि कोई भी हमें चुनेगा और हमारे पास शक्ति नहीं होगी विरोध करने की, तो हमको तो मौत पक्की लगेगी ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। वो आदमी लड़खड़ाया और तुरंत नीचे गिर गया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी बीत ली। वह नंदी सहस्त्र मुष्टिका की जो सुंदरनगर की गुप्त तकनीक थी, वास्तविक शक्ति आजमाना चाहता था। उसके पूरे शरीर पर एक हल्की नीली रोशनी प्रसारित हो गई। युवराज, कृपया मुझे बख्श दे। प्रशिक्षण सहायक की आशा में निराशा छा गई। उसने देवदत्त की भयानक आभा को देखा। वो जानता था कि मुक्के से उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। उसी के साथ उसने बूम करके एक मुक्का मारा, जिससे प्रशिक्षण सहायक की आंखों में निराशा छा गई और उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। वो मर चुका था। इस तरह उसने एक ही मुक्के में प्रशिक्षण सहायक को मार डाला। युवराज, आप तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। पूरे सुंदरनगर में कोई भी आपका सामना करने के काबिल नहीं है। मुझे लगता है कि आसपास के 10 राज्यों में भी कोई युवराज के बराबर नहीं होगा। सभी लोगों ने उसके तलवे चाटने का एक और दौर शुरू कर दिया। देवदत्त अपने मुक्के के परिणाम से संतुष्ट था। फिर उसने दुर्भावना से नील की ओर देखा। नील ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हो गया। हालांकि वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत था, लेकिन देवदत्त के मुक्के की शक्ति वास्तव में काफ़ी ज़्यादा थी। देवदत्त ने हंसते हुए नील के कंधे को थपथाया। निश्चित रहो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम जैसे कचरे की तुलना में मैं कितना ताकतवर हूँ। जब वो वापस जा रहा था तो उसको कुछ याद आया। वो घुमा और बोला, ओह, और एक बात,
मैंने सुना है कि मेरी प्रतिभाशाली चचेरी बहन को सप्त सिंधु आश्रम में परेशानी हो रही है। उसे काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, नीलिमा को कैद कर दिया गया है। दिल ने जब ये खबर सुनी तो उसका दिल दहल गया। ये था पहला भाग, और आगे जानना है कि क्या होगा आगे, वो पहाड़ किस तरह की जगह है और नीलिमा कौन है, उसका क्या किरदार है। ये सब जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा का दूसरा भाग।